नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को त्वरित, ठोस और समन्वित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री साय ने पशुधन विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है और इसके समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने राज्य में संचालित गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं काऊ कैचर जैसी व्यवस्थाओं की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इन संस्थानों की वर्तमान उपयोगिता, क्षमता और सुधार की संभावनाओं पर भी गहन चर्चा की और सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित गांवों में पशुओं के प्रबंधन हेतु प्रभावी एवं व्यावहारिक मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के जंगलों में विचरण कर रहे हाथियों का उत्पात थमने में नाम नहीं ले रहा है। रोजाना हाथियों के द्वारा गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों के फसलों और घरों को तोड़ा जा रहा है। बीती रात हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ जिले में बीती रात हाथी और उसके शावक ने जमकर उत्पात मचाया और एक ही रात में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम गांव पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात लेलुंगा के गुसाईडीह गांव में जहां हाथी ने 3 साल के सत्यम राउत को पटककर मार डाला, वहीं अंगेकेला गांव में भी एक महिला को खेत में कुचलकर मारने के बाद घर में सो रहे एक युवक के ऊपर दीवार गिराकर उसकी जान ले ली। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के करीब एक हाथी अपने शावक के साथ विचरण कर रहा था और रात होते ही उसी हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। आज सुबह हाथी के हमले से 3 लोगों की मौत की खबर के गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी गांव पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। भाटापारा शहर में इन दिनों चोर गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिन्होंने अब धार्मिक स्थलों को भी अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बीती रात हथनीपारा सिटी सेंटर मॉल के पास स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर से चोरों ने करीब 50,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर प्रबंधन द्वारा सुबह चोरी की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इतना ही नहीं, मुंशी स्माइल वार्ड स्थित एक अन्य मंदिर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों मंदिर शहर के बीच स्थित घनी बस्तियों में आते हैं, जहां आमतौर पर रात में भी गतिविधियां रहती हैं। इसके बावजूद चोर आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिससे पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिरों में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहीं पुलिस की कथित लापरवाही के कारण चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरों की इस हरकत से न सिर्फ धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि आम नागरिकों में भी असुरक्षा का माहौल गहराया है। लोगों ने मांग की है कि पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए, शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर पेंड्रा रोड रेल ट्रैक पर भनवारटक टनल के पास कल भारी बारिश होने के चलते पहाड़ से मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू किया और कुछ घंटों में मलबा हटाकर रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से आवागमन के लिए खोल दिया। इस दौरान काफी देर तक रेल सेवा प्रभावित रही। दरअसल पूरा मामला बिलासपुर कटनी रेलमार्ग पर खोडरी और पेंड्रा रोददह रेलवे स्टेशन के बीच पड़ने वाले भनवारटक टनल के पास का है। कल जब इस इलाके में बारिश हो रही थी, तभी ट्रैक के किनारे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पहाड़ी से रेलवे ट्रैक पर मलबा आ गिरा। रेलवे ट्रैक पूरी तरह मिट्टी में ढक गया। टनल के पास मौजूद रेलवे के कर्मचारियों ने मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी, जिसके बाद इस ट्रैक पर यातायात को रोकते हुए रेलवे प्रबंधन ने मजदूर और कर्मचारियों को मौके पर भेजा और काफी मशक्कत के बाद रेलवे लाइन को साफ करते हुए मलबा हटाया, जिसके बाद फिर से रेल सेवा शुरू हुई। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के बीएससी कृषि ऑनर्स स्नातक पाठ्यक्रम में द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर 12वीं परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि में पंजीयन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों के तहत प्रावीण्यता के आधार पर उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार निजी महाविद्यालयों में प्रबंधन सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। बीएससी कृषि ऑनर्स स्नातक पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल 2015 सीटों में अब तक 1348 सीटों पर प्रवेश दिया जा चुका है तथा 667 सीटें रिक्त हैं। छत्तीसगढ़ में 24 जुलाई से बारिश की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को प्रदेश के विभिन्न जगहों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। 1-2 जगह पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर में आज मौसम मेघमय रहने की संभावना है। 1-2 जगह पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। प्रदेश के जशपुर, बलरामपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और दुर्ग में हल्की बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। वहीं कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर है। यहां वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा नवा रायपुर में डिवाइडर से बाइक टकराने से हुआ है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मंत्री के भतीजे ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक यह मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है। वन मंत्री केदार कश्यप का भतीजा नीलेश कश्यप बुलेट में किसी साथी के साथ जा रहा था। बताया जा रहा है बाइक की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। बुलेट डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में वन मंत्री केदार कश्यप के भाई और बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के बेटे नीलेश कश्यप की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 27 जुलाई को आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक जगदलपुर के 29 परीक्षा केंद्रों में संपन्न होगी। परीक्षार्थियों को वर्तमान वर्ष का प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। किसी भी स्थिति में बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के सफल संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर मायानंद चंद्रा को नोडल अधिकारी, प्राचार्य डॉनर अनिल श्रीवास्तव को समन्वयक और सहायक प्राध्यापक डॉनर अजय सिंह ठाकुर को सहायक समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज, धरमपुरा, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय, शांतिनगर, एमएलबी कन्या स्कूल, जगदलपुर, बहुउद्देशीय हायर सेकेंडरी स्कूल, स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट स्कूल, अग्रसेन चौक, रेलवे कॉलोनी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धर्मु महारा महिला पॉलिटेक्निक, बाल विहार, निर्मल स्कूल, वेदमाता कॉलेज कंगोली, डीपीएस स्कूल, क्राइस्ट कॉलेज, सेंट जेवियर स्कूल, कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय, कुहरावंड आदि। स्कूल में संस्कृत व अंग्रेजी विषय के शिक्षक नहीं होने से नाराज छात्र व अभिभावकों ने हाईस्कूल के मुख्य गेट में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। तब जाकर शिक्षक की व्यवस्था किए जाने का भरोसा अफसरों ने दिलाया। युक्तियुक्तकरण के बाद भी स्कूल की स्थिति सुधरी नहीं है। महत्वपूर्ण विषय की पढ़ाई नहीं होने से छात्र परेशान हैं। प्रदर्शन की जानकारी होते ही तत्काल नवागढ़ बीईओ पहुंचे और आश्वासन दिया गया। तब जाकर छात्र व अभिभावकों का प्रदर्शन बंद हुआ। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर नवागढ़ ब्लॉक के स्यूड़ गांव में ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया। 2 महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक नहीं होने से हाईस्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों ने बताया कि अंग्रेजी और संस्कृत जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षक लंबे समय से नहीं हैं, इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए अपराधी अब नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमनी थाना क्षेत्र में सामने आया। ट्रक क्रमांक WB 23E4218 में 2 तस्कर स्पंज आयरन, कच्चा लोहा के नीचे 215 किलो गांजा को छिपाकर ओडिशा से महाराष्ट्र की ओर लेकर जा रहे थे। जब्त गांजा की कीमत 21.5 लाख रुपए बताई गई है। सोमनी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
सोमनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन में बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी कर ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। सोमनी पुलिस ने हाईवे पर थाना के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान स्पंज आयरन से लदा वाहन पकड़ में आया। तलाशी के दौरान 8 बोरी में लाखों का गांजा बरामद हुआ। आरोपियों ने गांजा को बोरियों में भरकर लोहा के नीचे छिपा दिया था। वाहन से 21,50,000 कीमत गांजा बरामद की गई है। वही बलौदाबाजार है। किलो गांजा के साथ 2 युवक धराए, मोबाइल और बाइक भी जब्त। 5 किलो गांजा के साथ 2 पकड़ाए। पुलिस ने आरोपी भरत कुमार सिंह पिता रमाधार निवासी ताजपुर थाना मांझी जिला छपरा बिहार व पूरन लाल लड़िया उर्फ राजू पिता कोरिया गांव के मूल निवासी महेश मिश्रा यातायात पुलिस जवान को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें आउट ऑफ टर्न पदोन्नति का लाभ भी दिया जाएगा। महेश मिश्रा कहते हैं कि जब से मैं यहां यातायात पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हुआ हूं, तब से मैं जागरूकता अभियान चलाता रहा हूं। मैंने लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया है। मैंने सामाजिक कार्य भी अधिक करने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे यह महान सम्मान प्राप्त हुआ है और मुझे इस पर गर्व है। इस खरीफ सीजन में धान की खरीदी को लेकर किसानों के लिए एक नई बाध्यता सामने आई है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अब किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना न सिर्फ किसान धान नहीं बेच सकेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। बस्तर जिले में अब तक करीब 65,000 किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपना पंजीयन करा लिया है, जबकि बड़ी संख्या में किसान अभी भी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें अब चॉइस सेंटरों के चक्कर काटने होंगे, जिससे किसानों के सामने समय और संसाधनों की चुनौती खड़ी हो गई है।